कविता और उसके पति मनोज लखनऊ शहर के एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, शुभम और सुहानी। मनोज एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वह अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता कि वह अपनी छोटी सी जिंदगी में इन्हें खुश रख सके। मनोज का गांव लखनऊ के पास कुछ दूर पर ही था, जहां पर उसकी माताजी रहती थी। उसके पिताजी कुछ साल पहले गुजर गए थे। पिताजी के गुजरने के बाद मनोज ने अपनी माँ से कहा, माँ, अकेले गांव में क्या रहना, चलिए आओ हम लोगों के साथ शहर रहने। माँ सावित्री देवी ने कहा, नहीं बेटा, हमें आदत है खुले में रहने की, हम शहर में नहीं रह पाएंगे। जब तक दो रोटी बना ले रहे हैं, हमें गांव में ही रहने दो। मनोज ने अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। मनोज और कविता दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मनोज सुबह सुबह बाइक से अपने काम पर जा रहा था। मनोज अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। सुबह सुबह सड़क पर काफी भीड़ होने की वजह से सड़क पर काफी ट्रैफिक था। मनोज के बाइक के बगल में एक ट्रक वाला जा रहा था। मनोज का ब्रेसलेट उस ट्रक में फंस गया। ब्रेसलेट ट्रक में फंसने की वजह से मनोज अपनी बाइक से नीचे गिर गया और काफी दूर तक घसीटा हुआ चला गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कविता को जब पता चला कि मनोज का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, तो वो अपना होश ही खो बैठी। फिर भी उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। मनोज की डेड बॉडी उसके गांव में ले जाई गई और वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। मनोज की मां सावित्री जी तो सदमे में आ चुकी थी। कविता खुद को भी संभालना था और अपनी सास को और दो छोटे छोटे बच्चों को भी। इसी तरह रोते बिलखते कुछ दिन निकल गए। कविता के घर में कुछ खेत और जमीन जायदाद तो था, जिससे खाने पीने का हो जाता, पर घर में पैसों की तंगी आने लगी। कविता बस 12वीं पास थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर पढ़ी लिखी होती तो कोई नौकरी कर अपने बच्चों की पढ़ाई और अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर लेती, जिस वजह से उसने मजबूरी बस गांव के कुछ ही दूर एक चौराहे पर साड़ी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, जिससे किसी तरह बच्चों की फीस और छोटी मोटी घर की जरूरतें पूरी हो जाती थी। कविता की सासू माँ यानी सावित्री देवी स्कूल से आने के बाद शुभम और सुहानी को संभाल लेती और कविता सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकान पर काम करती। कविता के गांव में उसके पड़ोस वाले कविता का ऐसा काम करना देख उसका मजाक उड़ाते और कभी कभी तो उन लोग कविता के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते, पर कविता ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। तकलीफ तो उसे भी होती थी कि उसके बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, पर एक औरत अगर चुप रहती है तो खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इन सब बातों पर ध्यान देने लगी तो हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। और उसके मन में एक आत्मविश्वास भी था कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं यह काम अपने परिवार का पेट और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए कर रही हूँ। इसीलिए कविता अपने पड़ोस वालों की बातें मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी कि कुत्तों का काम है भौंकना, इन कुत्तों को भौंकने दो। पर कब तक एक औरत के अस्तित्व पर झूठा दाग लगाया जाएगा और वह बर्दाश्त करती रहेगी। एक न एक दिन उसके अंदर की दुर्गा बाहर निकलकर जरूर आएगी। एक दिन की बात है, कविता अपना सर नीचे झुकाए हुए अपने काम पर जा रही थी। तभी उसके पड़ोस के एक आदमी ने व्यंग बोलते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेशर्म, पता नहीं चौराहे पर क्या क्या करती होगी। कविता अपने बारे में ये अपशब्द सुनते ही वहीं पर थम गई और उसने अपने पैर से अपना चप्पल निकाला और उस आदमी के पास गई। उसने ये नहीं देखा कि यह आदमी पड़ोस के रिश्ते में मेरा भसुर लगेगा कि ससुर। तुरंत उसने उस आदमी को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया और पीटते हुए कहा, हाँ, मैं बेशर्म हूँ। यह बेशर्मी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। अगर अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों की जरूरत के लिए नौकरी करना बेशर्मी है तो यह बेशर्मी मुझे मंजूर है। तुम लोग कौन होते हो मुझे कहने वाले? आज के बाद तूने मेरे बारे में कुछ गलत बोला तो तुम लोगों की खाल खींच लूंगी। लगता है तुझे एक औरत के पावर का अंदाजा नहीं है। कविता तुरंत मोबाइल निकाल पुलिस को फोन लगाने लगी। तभी वो लोग हाथ जोड़ते हुए कविता से माफी मांगने लगे और बोले, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे।
पर पुलिस को फोन मत लगाओ। कविता ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक ही शर्त पर माफ करूंगी कि आज के बाद तुम लोग किसी भी औरत का मजाक मत उड़ाना और उसके चरित्र पर झूठा लांछन लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ऐसे ही पिटोगे। और धिक्कार है तुम जैसे मर्दों पर, एक अकेली औरत का सहारा बनने की बजाय तुम लोग उसका मजाक उड़ाने पर तुले हो। मैं यह काम बहुत खुशी से नहीं कर रही हूँ, मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रही हूँ, पर मुझे विश्वास है कि यह काम कुछ भी गलत नहीं है। दोस्तों, एक अकेली औरत का जीवन कितना संघर्षमय होता है, यह उस औरत के सिवा और कोई नहीं बता सकता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस औरत को सहारा देना तो दूर की बात है, उसका मजाक उड़ाने में भी पीछे नहीं हटते। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।